नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बोर्ड कोचिंग में। अगर आप क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास 10 साइंस में आज की इस वीडियो में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा जो अंतर वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि क्लास 10 साइंस में महत्वपूर्ण टॉपिक जो अंतर वाले हैं वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण अंतर वाले टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पहला जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षारक में अंतर। क्षारक में अंतर, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो है वो क्या है? वो है धातु और अधातु में अंतर। और तीसरा जो टॉपिक है वो है खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर, ये तीसरा हो गया। और जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? वो है धमनी और सिरा में अंतर। सिरा में अंतर, ये 4 टोटल मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। पहला क्या है? अम्ल और क्षारक में अंतर। दूसरा है धातु और अधातु में अंतर। तीसरा है खनिज और अयस्क में अंतर। और चौथा है धमनी और सिरा में अंतर। इन चारों को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देख के इन सारे चारों टॉपिक को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही आसान वे में बताऊं, अगर ये टॉपिक तैयार करेंगे देन मैं कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक एक करके समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम अम्ल और क्षारक में अंतर देखते हैं। तो एक तरफ आपको लिख लेना है अम्ल और दूसरी तरफ क्षारक। अब हम लिखेंगे इसमें कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो पहला आप क्या लिखेंगे? पहला अम्ल में लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। तो अम्ल जो होते हैं, पहला अंतर क्या है? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आपको क्षारक में लिखना है। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड और बेस के बीच में जो पहला अंतर था वो यही था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा देखो, दूसरा जो है अम्ल जल में विलेय होकर H धन आयन देते हैं, है ना। अम्ल जो होते हैं वो जल में विलेय होकर क्या करते हैं? H धन आयन देते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारक में। तो क्षारक में आप लिखेंगे क्षारक जल में विलेय होकर जल, जो क्षारक होते हैं वो जल में विलेय होकर OH ऋण आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH ऋण आयन देते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया किसके बीच में? अम्ल और क्षारक के बीच में। पहला क्या था? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा जो है अम्ल जल में विलेय होकर H धनायन देते हैं। और इसमें क्षारक में आप क्या लिखेंगे? क्षारक जो होते हैं वो जल में विलेय होकर OH ऋण आयन जो है वो देते हैं। तो ये हो गया 2 डिफरेंस किसके बीच में? अम्ल और क्षारक के बीच में। तीसरा आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? नीले लिटमस को, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर को आप लिख सकते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और इसमें आप क्षारक में क्या लिख सकते हैं? क्षारक में आपको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप क्षारक लिख सकते हैं, या ये लिख दीजिए, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार ये 3 डिफरेंस हो गए किसके बीच में? अम्ल, एसिड और क्षारक बेस के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए हम इसके एग्जाम्पल की बात करें। तो यदि आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे?
HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और दूसरा क्या है, H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम बात करते हैं क्षारक में, आपको बेस में आपको क्या एग्जांपल लिखना है, तो क्षारक या बेस में आप कौन सा एग्जांपल लिखेंगे, KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। और दूसरा क्या लिखेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है वो क्या था, अम्ल और क्षारक में, एसिड और बेस में डिफरेंस था, जो बोर्ड एग्जाम 2025 अगर आप क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। सो आपको क्या करना है, ये जो है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर था, अम्ल और क्षारक में अंतर, तो इसको आप तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है अंतर वाला जो महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण अंतर वाले टॉपिक की बात करेंगे। तो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण अंतर वाला टॉपिक था वो क्या था, वो था धातु और अधातु में अंतर। तो यहां पर था अधातु में अंतर। तो ये दूसरा मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अंतर वाला टॉपिक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे धातु, अब इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंस लिखना है। धातु को मेटल बोलते हैं, धातु को मेटल बोला जाता है, और अधातु को नॉन मेटल बोला जाता है अंग्रेजी में। अधातु को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो ये हो गए दो, इनके बीच में हमको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है, किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में, जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस के पेपर के लिए। तो आइए हम लिखते हैं। तो धातु क्या होते हैं, तो उनको हम लिखेंगे वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये हो गया धातु के बारे में। अब अधातु के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस, किसके बीच में, धातु मेटल के बीच में और अधातु नॉन मेटल के बीच में। इसके अंतर्गत और क्या आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच के अंतर्गत, तो लिखेंगे धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है। तो ये हो गया किसमें, धातु में। अब हम बात करते हैं अधातु में क्या लिखेंगे। तो अधातु में आपको क्या लिखना है, देखते हैं, आयोडीन व ग्रेफाइट को, यहाँ पे सही कर लीजिए, ग्रेफाइट को छोड़कर किसी भी अधातु में कोई चमक नहीं होती है। तो ये हो गया है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर आप क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट अंतर आप क्या लिख सकते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ये हो गया किसमें, धातु में। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, अधातु में क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इनके गलनांक या क्वथनांक कम उच्च होते हैं। क्या लिखेंगे, कम उच्च
होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में डिफरेंस, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस। ये तीन जो डिफरेंस थे वो धातु और अधातु के बीच में थे। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, देन आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात जो हमारा तीसरा मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट अंतर वाला टॉपिक था वो था खनिज तथा अयस्क में अंतर। क्या था, खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस आइए समझ लेते हैं। एक तरफ खनिज मैंने लिख दिया, दूसरी तरफ अयस्क। अब इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना। तो एक तरफ आप लिखेंगे, पहला जो अंतर है आप क्या लिखेंगे, खनिज की तरफ में लिखेंगे कि प्रकृति में भू परपट्टी के नीचे, भू परपट्टी के नीचे, है ना, इस तरीके से लिखेंगे, भू परपट्टी के नीचे धातुएं, है ना, धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। किस तरफ लिखेंगे आप, खनिज में, प्रकृति में भूपर्पट्टी के नीचे धातु में जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये पहला हो गया। अब आप इस तरफ कैसे लिखेंगे, अयस्क में कैसे लिखेंगे, तो अयस्क में लिखेंगे जिन खनिजों में, क्या लिखेंगे, जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा उन्हें हम कम खर्चे पे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस किसके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में। खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में भूपर्पट्टी के नीचे जो धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। जबकि अयस्क क्या है, खनिज जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है, उन्हें हम कम खर्चे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। तो ये पहला डिफरेंस था किनके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में। अब हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। दूसरा जो है क्या लिखेंगे आप, सभी खनिज अयस्क होते हैं, है ना। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, अयस्क में आप क्या लिखेंगे कि जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते हैं, ना। क्या लिखेंगे, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं। ये क्या है, ये है दूसरा डिफरेंस किसके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में। जो दूसरा आपका डिफरेंस था वो यही था, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम तीसरे डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, सभी खनिजों को, तीसरा आप क्या लिखेंगे, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, है ना। इस तरीके से तीसरा डिफरेंस लिखेंगे किसके बीच में, इस तरीके से आप तीसरा डिफरेंस लिखेंगे खनिज के बीच में। और इसमें क्या लिखेंगे आप, अयस्क की तरफ क्या लिखेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ना, प्रयुक्त किया जा
सकता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस किसके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में मोस्ट डिफरेंस था, इसलिए आप इसको तैयार कीजिएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान वे में मैंने बता दिया कि आप कैसे खनिज और अयस्क में डिफरेंस लिख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है आज की इस वीडियो का, उसको हम डिस्कस किए लेते हैं। अब हम चौथा महत्वपूर्ण अंतर वाला टॉपिक देखते हैं। तो आइए चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण अंतर वाला टॉपिक है वो क्या है उसको देखते हैं। तो चौथा जो है वो क्या है, धमनी तथा सिरा में अंतर। क्या है, धमनी तथा सिरा में अंतर वो क्या है, इसको हम देखे ले रहे हैं। तो पहले एक तरफ आपको लिखना है धमनी तथा सिरा, इन दोनों के बीच में हमको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो देखते हैं आप धमनी की तरफ क्या लिखेंगे, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। क्या करती है, अंगों तक ले जाती है। तो ये है। और सिरा में आप क्या लिखेंगे, सिरा में आप लिखेंगे कि जो सिरा होती है, सिरा रुधिर को या रक्त को, है ना, रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती है। किस तरफ, हृदय की ओर लाती है ना, लाती है। तो ये पहला डिफरेंस है किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में। धमनी का क्या काम है, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, और जबकि सिरा क्या करता है, सिरा रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाता है। तो ये पहला डिफरेंस है किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में। अब हम क्या करते हैं, दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। तो आप लिखेंगे धमनियों में, क्या लिखेंगे आप, धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है ना। और सिरा में क्या होता है, सिरा में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है ना। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में। तीसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ में बहता है ना। अब हम बात करते हैं सिरा में आप क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिराओं में जो रुधिर है वो कम दबाव के साथ में बहता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कम दबाव के साथ में बहता है। तो ये टोटल 3 डिफरेंस हो गए किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में। यदि आप चौथा और डिफरेंस एक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और सिरा में क्या लिखेंगे, सिरा की भित्ति कम मोटी है ना, कम मोटी व लचीली होती है। तो ये टोटल 4 महत्वपूर्ण अंतर वाले टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। आज की ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये 4 अंतर वाले टॉपिक थे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते थे। सो आप इन सभी टॉपिक को तैयार कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त तरीके से करिएगा। कमेंट में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो हम उस पर लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।